हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि केजीएमओ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो फाइनली एज पर शेड्यूल आपकी जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है वेबसाइट पर। तो उसको किस तरीके से करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एक बार एंड तक देख लें, अच्छे से समझ लें। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इन केस आपको कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी का आंसर नहीं मिल पाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और अभी भी जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज वेबसाइट में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं अबव 100 हैं, अबव 120 है, फिर भी उनके में इन एलिजिबल शो कर रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई इशू आपके साथ आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई बग हो सकता है, तो आप थोड़ा वेट करो। या तो लेट नाइट आप ट्राई करना या फिर कल मॉर्निंग में ट्राई करना। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स तो इतने ज्यादा हैं फिर भी हम इन एलिजिबल क्यों शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो जो इश्यूज आएंगे अभी थोड़ा सा वेट कर लो, रात तक वेट कर लो, कल मॉर्निंग में आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। और फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, अच्छे से सारा प्रोसेस समझ लेना, उसके बाद ही सारी चीजें आप करना और उसके बाद सब जो भी मतलब फाइनल सबमिट करना है तब आप कर देना, ठीक है। तो कैसे करना है, आपको अपने फोन में ही जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो वहां पर आपको गूगल में सर्च करना है नर्सिंग। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको बता रहा हूं, nursing.upsdc, ठीक है, .gov.in, ठीक है। आप वेबसाइट अच्छे से देख लो, nursing.upsdc.gov.in। इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है, मतलब इस वेबसाइट को खोलना है आपने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें जो है थोड़ा स्लो ये प्रोसेस देखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये कुछ इंटरफेस जो इस तरीके से ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको स्टेप 1 में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, स्टेप 2 में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, स्टेप 3 में आपको अपनी सिक्योरिटी फीस पे करनी है, ठीक है। तो हम पहले जो स्टेप 1 है उसको कंप्लीट करते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस करने का जो स्टेप है उसको मैं शायद इस वीडियो में इंक्लूड ना करूं, क्योंकि मेन जो हमारा बेसिक जो चीज होगी वो रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस पे करना और सिक्योरिटी फीस पे करने में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स डाल के और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट कर लोगे, ठीक है। और मेरी आप सभी से एडवाइस ये रहेगी कि आप यूपीआई से प्लीज पेमेंट को ट्राई ना करें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसी का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। तो उससे पेमेंट के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो कुछ अच्छे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, अगर आप उनका कार्ड कहीं से अरेंज कर सकते हो, उस बैंक से अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो ये 4 मतलब टॉप बैंक्स हैं जिनके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हैं, तो यहां पर फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप इन 4 में से कोई भी कार्ड्स अरेंज कर सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और कोई अलग अगर है आपके पास नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर उसी से ट्राई करो, लेकिन यूपीआई से पेमेंट को प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। अगर यूपीआई का ऑप्शन वहां पर शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 यहां पर रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास यहाँ पर आपको दिखने वाला है। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स करनी है, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, वही सेलेक्ट कर देना है, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022। उसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीजें आपको एंटर करनी है और ये दोनों चीजें आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी का कोई ऐसा भी इशू है, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों एंटर कर देना है आपको। और ये कैप्चा कोड जो है ये ग्रीन कलर का यहाँ जो मेंशन हुआ है, ठीक है, नीचे बॉक्स में जो मेंशन करा हुआ है जैसे 93ZK89, ये आपको ऊपर कैप्चा इमेज का जो कोड है ये आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट की डिटेल है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने कैंडिडेट की डिटेल्स को एंटर कर लिया है, उनका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, और बाकी मैंने आपको बता दिया कैप्चा कोड एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन के ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब इसको लोड होने देते हैं पेज को। तो यहाँ पर जो है आपका ये पेज कुछ इस तरीके से रेडी होकर आपके सामने शो हो जाएगा, जहां पर ऊपर लिखकर आ रहा है
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो आपने जो रोल नंबर एंटर करा था, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करा था, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और जो आपकी रैंक आई थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी और जो स्कोर आया था वो मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी ओवरऑल रैंक देखने को मिलेगी। बाकी आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी जेंडर और कैटेगरी, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अपनी देख लोगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस नेक्स्ट के ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप क्लिक करोगे तो अब यहां पर जो है आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होंगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो डेटा रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहां पर आप देख सकते हो माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो माइनॉरिटी स्टेटस उन कैंडिडेट्स के लिए, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, लाइक क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, ठीक है, या जैन हो गया, तो इस तरीके की अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उसके पास आपका एक प्रूफ भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो आप रिलीजियस सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपका कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस कोई भी नहीं है, तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर NA सेलेक्ट कर देता हूं। क्लियर है। तो अगर आप रिलीजियस सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी रिलीजियस कम्युनिटी होगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने NA यहां पर सिलेक्ट करा है, तो यहां पर जो है NA जो है वो मेंशन होकर आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम, तो ये देख सकते हो आप, यहां पर आपसे क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहला है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी। अगर आपने उत्तर प्रदेश से ही अपना क्लास 10th और क्लास 12th पास करा है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे। हाई स्कूल पास फ्रॉम यूपी एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, ठीक है। तो हाई स्कूल जो है वो आपने मतलब क्लास 10th जो है वो यूपी से करा है, लेकिन क्लास 12th जो है वो किसी अदर स्टेट से करा है। तीसरा ऑप्शन है कि इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी एंड हाई स्कूल पास फ्रॉम अदर देन यूपी, यानी कि क्लास 12th जो है वो आपने यूपी से करा है अपना कंप्लीट, और जो क्लास 10th है वो आपने किसी अदर स्टेट से करा है। उसके बाद लास्ट है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, यानी कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही आपने किसी अदर स्टेट से पास किया है अदर देन यूपी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है इन चारों में से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि कैंडिडेट ने जो है अपना क्लास 10th और 12th जो है वो यूपी से ही किया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे कैटेगरी यहाँ पर पूछेगा, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी जो आपने मेंशन करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो वो कैटेगरी जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा सब कैटेगरी। तो अगर आपकी कोई सब कैटेगरी इनमें से एप्लीकेबल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जैसे फिजिकली हैंडीकैप, एक्स आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर या नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी। तो कोई भी ऐसा सब कैटेगरी है आपके पास तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो आप इसमें NA सेलेक्ट कर दोगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल मांग रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अदर देन जनरल होंगे, यानी कि ओबीसी, SC, ST, EWS, तो उनको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर जो है एंटर करनी होगी, ठीक है। जैसे कि पहला इसमें पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम, तो कहां से हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो सारे आपके यूपी के ही आ रहे हैं। तो ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट शायद ना लगे, ठीक है, या अगर लगेगा भी तो आप देख लेना जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट आपको शो करेगा, वैसे शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। तो जो भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ डालनी होगी। सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। सर्टिफिकेट इशूड नंबर, तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और सर्टिफिकेट इशू डेट, ठीक है, तो यहां पर से आपको कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करनी होगी जब आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो भी आपकी इशू डेट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो है अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ एड्रेस जो है वो फिल करना है 2 लाइंस में। उसके बाद तीसरे लाइन में आपको लोकेलिटी या एरिया फिल करना है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जिस मतलब ऑप्शन के सामने जो है रेड कलर का स्टार यहाँ पे बना हुआ है, एस्टेरिस्क मार्क बोलते हैं इसको, तो ये जहां पर भी बना है यानी कि इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते।
ठीक है। भले आप इसमें डैश फिल कर सकते हो अगर आपका मतलब 2 या 3 लाइन का एड्रेस नहीं है, छोटा सा ही एड्रेस है, वैसे आप उसको एडजस्ट अपनी 3 लाइनों में ही करना, और नहीं है तो आप उसमें डैश फिल कर सकते हो, लेकिन फिल आपको कुछ करना ही होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिन कोड फिल कर देना होगा, जो भी आपका एड्रेस है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस का पिन कोड वो आप यहाँ फिल कर देना। फिर आपका स्टेट हो गया, जहां के आप रहने वाले हो उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, और फिर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा था एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। अब उसके बाद जो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपकी क्लास 12 की डिटेल्स, रिक्वायर्ड एजुकेशनल डिटेल्स एज पर काउंसलिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, तो क्लास 12 की आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। तो आपसे 4 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स पूछ रही है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो था या फिर बायोटेक था, तो जो भी सब्जेक्ट था उसके मार्क्स यहाँ पर आपको लास्ट में एंटर करने होंगे। तो पहले वाले सेक्शन में आपके पहले वाले कॉलम में टोटल मार्क्स दिए हैं, दूसरे वाले कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं। तो टोटल मार्क्स जनरली सबके 100 ही होते हैं, तो सब में 100 आ जाएगा चारों में, और मार्क्स ऑब्टेन यानी कि 100 में से आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे वो आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन के नीचे वाले सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज आप एंटर करते जाओगे। ठीक है, और वो परसेंटेज जो है खुद ही आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स जो लिखकर आ रही है खुद ही आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट योर पासवर्ड फॉर चॉइस फिलिंग। तो आप रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हो, बाद में आप लॉग इन करके चॉइस फिलिंग भी करोगे। ठीक है, तो जो ये पासवर्ड आपको चूज करना है वो आप कैसे बना सकते हो, मतलब एक कैपिटल लेटर लेना मिनिमम, कुछ स्मॉल लेटर्स लेना और कुछ नंबर्स लेना और एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना। तो इस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर 2 बार एंटर करोगे, सेम पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर अब एक कैप्चा कोड एंटर करना है जो ये बॉक्स में लिखकर आ रहा है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है, और अब जो है मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो मैं यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप एक बार अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, और प्रीव्यू करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ पर गलत एंटर करोगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर लो, यानी कि जैसे कि सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर हो गया, उसका डेट ऑफ इश्यू हो गया, ठीक है, और आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके जो मार्क्स हैं क्लास 12 में, ये सभी चीजें एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर जो एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, उसके बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कैप्चा कोड हमें फिल करना होगा और फाइनल सबमिट यहां पर कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सभी डिटेल्स को एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। अब जो है मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर हमें एक जो है यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा कि नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जब आप एक बार फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट होता है आप पहले मुझसे कंफर्म कर लेना, चाहे मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, या फिर अगर टेलीग्राम ग्रुप में सपोज मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कई सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं नहीं देख पाता हूँ उनको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, एक बार कंफर्म कर लेना। अगर आप 100% श्योर नहीं हो उसके बाद ही जो है फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर लगती है तो आप बैक जाके उसको दोबारा से करेक्शन करके फिर वापस यहाँ आके फाइनल सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यस प्लीज डू पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे फाइनल सबमिट करना है, मैंने डिटेल्स को वेरीफाई यहाँ कर लिया है। ठीक है, तो अब ये लोड हो रहा है। ठीक है, थोड़े से वेबसाइट में भी इशू हो सकता है, तो आप प्लीज रिफ्रेश मत करना इस पेज को। ओके, तो इसको होने देते हैं। तो फ्रेंड्स वो वाला पेज लोड होने के बाद जो है अब मैं फाइनली जो है दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज था जहां से हमने स्टार्ट करा था, तो उसी पेज पर जो है मैं दोबारा से पहुंच गया हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें वही सेम प्रोसेस करना है, मतलब दोबारा हम यहां से लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद जो है हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लॉग इन करके जो यहाँ पर दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने डिटेल्स को फिर से एक बार एंटर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पेज जो है वही वाला ओपन होकर आ गया था जब हमने रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिशन करा था, तो यही वाला पेज ओपन हुआ था। और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से मैंने जो भी डिटेल्स थी, रोल नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर कर दिया और जो कैप्चा कोड है, और ऊपर कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर दिया है बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लॉग इन पर क्लिक कर देता हूँ।
तो लॉगिन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन नर्सिंग काउंसलिंग इज, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन होकर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप मेन्यू का एक ऑप्शन देख सकते हो, उसके नीचे यहाँ पर मेंशन हुआ है पे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको यहाँ पर पे कर देनी है। बाकी नीचे जो है यहाँ पर पेज पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, जो भी मतलब कि आपकी रैंक कितनी है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपका एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। बाकी जो आपने डिटेल्स एंटर करी वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मेन्यू में जो पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है उस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे मतलब कंफर्मेशन लेगा कि आप जो हो इस पेज के बाहर चले जाओगे ओके क्लिक करने पर। ठीक है, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, टिक लगा देना है, और यहाँ पर फिर नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन फीस पहले सबमिट करनी है। ठीक है, पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस करोगे, उसके बाद सिक्योरिटी फीस करोगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। जब आप अपना फाइनल सबमिशन कर देते हो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर आ रहा था वो आपको पहले से ही नोट करके रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आपका जो भी नाम है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिडिल नेम भी यूज करा था तो वो भी आप वहां पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कंप्लीट नेम आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर इन 10 डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 डिजिट का जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपने अभी एंटर किया था एप्लीकेशन फॉर्म में फिल जो किया था वो वाला आप यहां पर एंटर करोगे। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ऑलरेडी 500 रुपीज यहाँ पर लेकर आ रही है, और रिमार्क्स में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिमार्क्स छोड़ देने। और यहाँ पर ये लिखा है कि प्लीज एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर पर्सनल बैंकिंग, इनकॉर्पोरेशन फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड मोबाइल नंबर। दिस इज रिक्वायर्ड टू रिप्रिंट योर ई रिसिप्ट और रेमिटेंस पीएपी फॉर्म इफ द नीड अराइजेस। ठीक है, तो यहां पर भी आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। इन फ्यूचर सपोज आपको अगर अपनी रिसिप्ट को रिप्रिंट करना हो तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटर द टेक्स्ट एक्स शोन इन द इमेज, तो नीचे यहाँ पर एक कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये जब आप एंटर करोगे तो उसके बाद जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार इसके आगे क्या होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर लिया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स आप एंटर करोगे उनको प्लीज केयरफुली एंटर करना। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हो। और यहाँ पर इस चीज का एक ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना होगा वो आपको वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद रिसीव होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली विंडो में अभी शो करा था कि जब आप अपना फाइनल सबमिशन कर देते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डिटेल्स एंटर करके, तो उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो दोबारा लॉगिन करने पे ऊपर ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। आई थिंक 7 डिजिट्स का वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, तो उसको प्लीज केयरफुली एंटर करना है। ऐसा नहीं है कि आप केजीएमओ के जो एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसको एंटर कर दो, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिटेल्स को एंटर कर लिया। अब जो है मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स एंटर करी हैं उनको एक बार फिर से आपने वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इन डिटेल्स को जो है आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी नाम है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, तो उनको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो कंफर्म के ऑप्शन पर जो आपको क्लिक करना है। अब कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ऊपर सबसे पहले नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद कार्ड पेमेंट्स का आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कार्ड पेमेंट्स के बाद अदर पेमेंट्स मोड है जिसमें यूपीआई वगैरह भी है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला है यूपीआई का जो पेमेंट है उसको प्लीज आप सभी लोग अवॉइड करना। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करोगे वो बेस्ट है, नेट बैंकिंग से भी करते हो ठीक रहेगा, लेकिन क्रेडिट और डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें भी अगर आप जैसे मैंने जो कुछ बैंक्स बताए थे जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर आपका मतलब ये 3-4 जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर एचडीएफसी बैंक, तो इनसे अगर करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, आपका पेमेंट फेलियर के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर जो है कार्ड पेमेंट्स में ऑप्शन आ रहा है आपके पास रुपे डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, और लेकिन यहां पर जो है मैं आपको एक चीज बता दूं,
यहाँ पर सबसे ऊपर तो नेट बैंकिंग का है, लेकिन यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मेंशन किया गया है वो यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड नहीं है, सपोज वीजा है, मैस्ट्रो है या फिर मास्टर कार्ड है, तो शायद ये वाला ऑप्शन आपके लिए काम ना करे, लेकिन फिर भी एक बार इसे ट्राई कर लेना। इनकेस अगर इस ऑप्शन, ये मतलब रुपे डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हो और इनकेस आपके पास वीजा, मास्टर या फिर मैस्ट्रो कार्ड है, तो अगर आप उसकी डिटेल्स डाल के एंटर करते हो, इनकेस पेमेंट नहीं हो पाती है, तो नीचे यहाँ पर जो सबसे नीचे जो अदर पेमेंट मोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर एसबीआई ब्रांच वाले जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक चार्जेस देख सकते हैं 31 रुपीज है, ठीक है। तो अगर ना करना चाहो तो मत करना, लेकिन इसी से पहले ट्राई कर लेना, क्योंकि रुपए डेबिट कार्ड में आपका 0.0 यहाँ पर चार्जेस दिखा रहा है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और क्रेडिट कार्ड में आपके 13 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली चार्जेस हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी है कि दिस पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल बिटवीन 23:30 आवर्स IST एंड 12:30 आवर्स, ठीक है, 0030 आवर्स, मतलब रात के 11:30 से 12:30 के बीच में आप इस पेमेंट मोड को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रुपे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन एक बार ट्राई करके देख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे कार्ड नंबर एंटर करने को बोलेगा, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, ये सब चीज आपको एंटर करनी होंगी। तो एक बार ट्राई कर लेना, मेरे हिसाब से हो जाएगी, मतलब वीजा, मास्टर हो या फिर मैस्ट्रो कार्ड हो, तो उससे भी आपकी पेमेंट हो जाएगी, इनकेस आपके पास रुपए कार्ड नहीं है, ठीक है। तो वो वाला आप यहाँ पर ट्राई कर लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दोगे, और रजिस्ट्रेशन फीस जब आप पे करोगे तो पेजेस जो भी लोड हो रहे होंगे उनको अच्छे से पहले लोड होने देना। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक पेज आ गया तो आपने बैक कर दिया, उन सब चीजों में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जब आप यहाँ पर पेमेंट करोगे थोड़ा पेशेंस रखना, पेज को पूरा ओपन होने देना, 5-10 सेकंड भले ही लग जाते हैं उसमें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेमेंट का जो पेज है वो सही से ओपन होने देना, वरना जो आपकी पेमेंट है वो बीच में कहीं ब्लॉक हो जाएगी, ना आपके पास आएगी ना उनके पास जाएगी, ठीक है। और फिर उस सिचुएशन में फिर आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। तो फिर ऐसा होता है कि 2 बार पेमेंट हो जाती है, और फिर ऐसा होता है कि हमें वापस भी उसका रिफंड नहीं मिल पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पेमेंट का जो भी पेज ओपन हो रहा है उसको प्रॉपरली पहले ओपन होने देना, फिर ही कोई एक्शन लेना। ऐसा नहीं कि पेज ओपन नहीं हो रहा, आपने बैक कर दिया या रिफ्रेश कर दिया तो पेमेंट आपकी फेल हो जाएगी, और हो सकता है कि अमाउंट भी डेबिट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। और तो इस तरीके से जो है आप यहां पर पेमेंट कर लोगे, और ऐसे ही पेमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दोगे तो उसके बाद वहां पर जो है पे सिक्योरिटी फीस का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिक्योरिटी फीस जब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके की डिटेल्स एंटर करनी होगी, और फाइनली जो है आप अपनी सिक्योरिटी फीस भी इस तरीके से पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। सिक्योरिटी फीस अब मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो भी ऐसे ही रहने वाला है, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन फीस कर दोगे, और रजिस्ट्रेशन फीस जब आप सबमिट कर दोगे वहां पर सक्सेस जब लिखकर आ जाएगा, तो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लेना, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी रजिस्ट्रेशन फीस जब आप पे करोगे तो वापस फिर से आपको उसी पेज पर जाना होगा, दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा पे सिक्योरिटी फीस का, ठीक है। तो पे सिक्योरिटी फीस पर आप क्लिक करके वो 5000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप पे कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं, और कोई भी इशू हो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझसे कैसे हेल्प ले सकते हो। इनकेस कोई इंस्टाग्राम वगैरह यूज नहीं कर सकता या नहीं करता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, ठीक है। लेकिन मेल ना ही करो, अगर कोशिश करो मुझे इंस्टा पे DM कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेल्स कभी रिफ्रेश नहीं होती, कभी अपडेट नहीं होती, तो मैं ज्यादा मेल्स को नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है जरूर बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।